हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे और इस पर तवज्जो दिए होंगे। तो मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बोल रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट है, कुछ जुमले लिखे हुए हैं, उसके ज़रिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो 5 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिवाइड 42 इंटू 2 पार्ट्स सच डैट वन पार्ट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 42 को आप दो हिस्से में डिवाइड कीजिए। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, जो कि एक पार्ट इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? 42 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 42 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 पार्ट इज़ इक्वल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट। तो 1 पार्ट जो होगा इक्वल होगा उसके स्क्वायर के। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बोला गया था 42 को हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट जो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? उसके स्क्वायर के। तो हम लोग मान लेते हैं एक पार्ट जो होगा x होगा। ठीक है, लेट द वन पार्ट बी x। ठीक है, तो ये एक पार्ट हम लोग को x मान लेते हैं। अब बोला है इसके अदर पार्ट क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा। तो इट्स अदर पार्ट क्या हो जाएगा? इसका x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमको बोला था, तो हमने इसे कर लिया है। एक पार्ट को x माने हैं और उसके दूसरे को x स्क्वायर मान लिया है, क्योंकि ये बोला था कि स्टेटमेंट से क्या पता चला था? पहले पार्ट का इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। तो हम लोगों को डिवाइड करने बोला था, तो एक 2 हिस्सा हम लोग डिवाइड कर दिए, तो वो 42 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को 42 को ही डिवाइड करने बोला था, सो हमने इसे डिवाइड कर दिया। हम लोग 42 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे शो दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, यही हमें करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज़ 143। देखिए यहाँ प्रोडक्ट बोला गया। प्रोडक्ट मतलब होता है इनटू, और सम SUM, सम मतलब होता है प्लस। तो हमें प्रोडक्ट करना है किसका? ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार नंबर। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 4 वगैरह, जो लगातार हमेशा चलते रहे। तो हमें कंसेक्यूटिव को लेट करना पड़ेगा। 2 कंसेक्यूटिव नंबर को लेट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो लेट 2 consecutive पॉजिटिव ओड नंबर बी 2x - 1 और 2x + 1। तो ये हमारा 2 कंसेक्यूटिव
नंबर हो गया जो कि पॉजिटिव में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 1 है, तो इस यहाँ ओड लिखा हुआ है, तो हम लोग ओड की तरह लिए हैं 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर एस का कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा और ये भी पॉजिटिव में होगा। एक्स का कोई ना कोई नंबर अगर वैल्यू आएगा तो। ठीक है, तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं +1, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 143। तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, मान लेते हैं। तो इस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 143। अब इसको हम लोग यहाँ तोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, 143, 4x स्क्वायर माइनस 1 और 143 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान बड़ा का रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो कितना होगा 144। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें 4 कॉमन है, तो 4 को हमको लोग कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम लोग 4 को कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 36 बच जाएगा। 36 को आप 4 से इंटू कीजिएगा तो 144 आएगा। ठीक है, और ये 4 जो है इंटू में यहाँ पर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ये हमारा इक्वेशन बना। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाने वाला था, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा दिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसी तरह लिख देंगे, शो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी समझने प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर में क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर। सम आ गया ना स्टूडेंट्स, सम मतलब प्लस होता है, ऑफ द स्क्वायर्स, किसका स्क्वायर, ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 1 सॉरी स्टूडेंट्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 313 दिया हुआ है। ठीक है, 313। तो बोला गया है सम, किसका सम, किसका जोड़, द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, 2 ठो कंसेक्यूटिव नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, अब उन दोनों का सम। ठीक है, सम मतलब प्लस, 2 ठो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे, ठीक है, और उन दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद और दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस में करेंगे तो जो आंसर होगा इक्वल हो किसके बराबर हो जाएगा, 313 के बराबर, यानी 313 के बराबर होगा। एक बात स्टूडेंट बताना जरूर चाहूँगा कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम होता है जिसमें अगर उसमें कहीं भी इज करके कुछ दिया रहे, इज करके नंबर दिया रहे या देन दिया रहे, तो मान लीजिए मोर देन 6, तो जो इज वगैरह होता है इसका मतलब हो जाता है इक्वल। ज़्यादातर मामले में 95% मामले में इसका मतलब इक्वल हो जाता है, तो हम लोग वहाँ इक्वल दे देंगे और उसका बाद जो रहेगा प्रूफ करेंगे। आगे जैसे जैसे आएगा वो क्वेश्चन आपको दिखाते जाऊँगा और सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 313। तो 2 भी 2 ठो कंसेक्यूटिव नंबर है, कोई भी लेट कर लेते हैं और उसका स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 313 के बराबर। आइए देखते हैं। थ्री नंबर, लेट 2 consecutive if number b x and x plus 1। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम लोग
2x-1 किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उसमें ओड भी बोला था और उसमें पॉजिटिव भी बोला था। तो यहाँ पर ना कहीं ओड बोला गया है ना पॉजिटिव बोला गया है, सिर्फ कंसेक्यूटिव बोला गया है। तो हम लोग कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। x से तो x से आगे क्या होगा? मान लीजिए x का वैल्यू 5 आएगा, तो हम लोग 5 कर दिए। यहाँ पर 5 प्लस 1 6। तो मैंने बोला था ना, लगातार नंबर को ही हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो 5 के बाद 6 आता है। इसी तरह यहाँ पर किए हैं, x ले लिए हैं और x+2 लिए हैं। अगर आगे बोलता 3 कंसेक्यूटिव नंबर तो x+2 लेते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो x लिए हैं और x+1 ये लगातार नंबर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर बोला है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट्स, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² एंड x+1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा? इन दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब बोला है इसका सम, तो स्क्वायर का सम, तो सम मतलब प्लस हो गया। किसके बराबर है? 313 के बराबर है। अब हम लोग इसको फार्मूला में तोड़ देते हैं। ये इसी तरह रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला पे टूट जाएगा ना, क्योंकि इसी फार्मूला पर दिया हुआ है। a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2a हमारा x है और b का है 1 है, प्लस और b हमारा क्या है? तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 313। ठीक है, तो x स्क्वायर है, x² और 2 को 1 और x इंटू करेंगे एक साथ तो 2x हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 313 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, x² डबल है, सेम है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। प्लस 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 होता है तो 2x² हो जाएगा और प्लस 2x और 313 प्लस 313 और नहीं माइनस 1 से 313 और प्लस 1 दिया हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़ा का, तो माइनस हो गया। 313 में एक माइनस कर देंगे तो 312 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसी तरह हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करने बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने बोला था, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। आप चाहे तो यहाँ से सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सेम क्वेश्चन इसी में भी है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट है, कुछ जुमले हैं, उसके बेस पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो 6 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज़ 15 मीटर। तो ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी मैदान है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसका डायगोनल का लंबाई 15 मीटर दिया गया है। ठीक है, एंड द लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। ठीक है, और इसका जो लेंथ है, एक्सीड मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, एक्सीड मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, इट्स बाय ब्रेथ बाय 3 मीटर, मतलब बोल रहा है इसका डायगोनल 15 मीटर है और इसका जो लेंथ है, लंबाई, एक्सीड्स बढ़ाया जा रहा है। इट्स ब्रेथ, इट्स का मतलब है रेक्टेंगुलर का जो ब्रेथ जो भी होगा उससे 3 मीटर बढ़ाया जा रहा है। क्या बढ़ाया जा रहा है? इसका लेंथ को। एक्सीड मतलब बढ़ाना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बोला था एक रेक्टेंगुलर एरिया है, मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगुलर एरिया है, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो डायगोनल का लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, और क्या बोला है, इसका ब्रेथ जो है, इसका ब्रेथ से लंबाई को 3 मीटर बढ़ाया जा रहा है, यानी ब्रेथ जितना भी होगा उसमें 3 प्लस और करेंगे तो लेंथ होगा उसका। ठीक है, मान लीजिए ब्रेथ हम लोगों का x होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रेथ x होगा तो 3 ही लेंथ इसका क्या होगा, इससे 3 ज़्यादा होगा, तो x जितना भी होगा प्लस 3 ज़्यादा होगा, तो ये हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, ठीक है, 15 मीटर हमारा डायगोनल दिया हुआ है और लेंथ x मीटर लेट कर लेते हैं। अब बोला गया था ब्रेथ को x मीटर या कोई भी यूनिट से x लेट कर लेते हैं, और लेंथ बोला था ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है, तो ब्रेथ लिख का हम लोग कोई भी x का वैल्यू आएगा ब्रेथ इतना हो जाएगा, और 3 बोला था ज़्यादा है तो 3 को हम लोग ज़्यादा कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मामला ये है। तो हम लोगों को ये पार्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग पहले बाहर निकालते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। इसको 15 x x प्लस 13 x प्लस 3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये हाइपोटेन्यूस होता है, पता है आपको, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला हमारा। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो डायगोनल दिया हुआ था तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ना। देखिए इसका जो डायगोनल है हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ है वो हमारा परपेंडिकुलर, और जो बेस है हमारा बेस रहेगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिक्स का 1 नंबर क्वेश्चन, लेट द लेंथ ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ को हम लोग x लेट किए थे, x कर लेते हैं, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लंबाई बोला था 3 ज़्यादा, तो x प्लस 3, और डायगोनल जो हमारा दिया हुआ था, तो डायगोनल का, तो ठीक है डायगोनल भी लिख देता हूँ। डायगोनल 15 दिया हुआ था, 15 मीटर, तो ये भी हमारा मीटर में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है। तो हम लोग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी 15 का, तो 15 को हम लोग स्क्वायर करेंगे, अब परपेंडिकुलर उसका जगह क्या है, परपेंडिकुलर हमारा x है, तो x स्क्वायर, और बेस क्या है x प्लस 3 स्क्वायर। हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 15 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 225, x का स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसे इसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2a, a का जगह हमारा a है और b की जगह 3 है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 225, ये हमारा जोड़ जाएगा ना, x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, और 3 2 जा 6x हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स 9 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग 225 यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x 9, इधर आएगा तो माइनस में। इसको हम लोग पलट लेते हैं स्टूडेंट, 0 को उधर लिख देते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो हम लोग को देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस निशान बड़ा का रहेगा, तो 225 में अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो 216 बचेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, 216 बचेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसी को हम लोग को शो करना था, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप